ये तवातुर से कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक नए 5 साला मंसूबे का ऐलान करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की मईशत को मौजूदा मुश्किलात से निकालना है। और जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हुजम है वो कोई 360-65 अरब डॉलर है। और हुकूमत अपने नए प्लान के मुताबिक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि 2035 तक उसको वो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहती है। और जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो पाकिस्तान का ख्याल है कि हम दुनिया की जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें शामिल होने का इरादा रखते हैं। शहबाज, इरादे तो बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑन पेपर अगर आप देखा जाए, और बिल्कुल पाकिस्तान में पोटेंशियल ग्रो करने का और करना भी चाहिए, बट आई थिंक ईजियर सेड देन डन, क्योंकि हुकूमत के ख्वाहिशात अपनी जगह पर, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं उसको अगर आप सामने रखें तो आई थिंक ये अचीव करना तो कोई मुझे नहीं लगता कि अगर नामुमकिन नहीं है तो एटलीस्ट इंतहाई मुश्किल तो जरूर है। कामरान, हुकूमत का जो कॉल और फेल है उसमें वैसे ही आजकल बड़ा तजाद सामने आ रहा है। तो जिस किस्म के जो अहदाफ रखे जा रहे हैं और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अगर उसको सामने रखा जाए तो फिर तो ये बिल्कुल अनअचीवेबल है। 2-3 काम करने पड़ेंगे ये सब कुछ करने से पहले। वो उनके अहदाफ की तो बात करते हैं। नंबर 1 कि जो हुकूमत करना चाहती है उसके लिए जो पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी इनको। जब तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा और माइंडसेट शिफ्ट नहीं आएगा तब तक ये अहदाफ हासिल नहीं होंगे। नंबर 2, अपने आप पे इन्हिसार करना पड़ेगा। गैर मुल्की कर्जे तो हम लेते ही हैं, गैर मुल्की जो एडवाइस है उसको लेने के हमें बड़ा शौक है। और ख़ासतौर पर वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कुछ ज़्यादा ही शौक है। उन्होंने हर शोबे में जो है ना उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर करके रखे हुए, चाहे FBR हो, चाहे मिनरल के शोबा हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शोबा हो, चाहे इकनॉमिक प्लानिंग का हो। तो यही वजह कि जब शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान को जो है वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के पाथ के ऊपर लेके आना, लेकिन हम ये काम खुद नहीं कर सकते। तो आपको याद है हमने बड़ी तफसील में इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। स्टीफन डर्कन जो इकोनॉमिस्ट हैं UK के, उनको पाकिस्तान बुलाया गया, उनसे मदद ली गई और हमने अपने प्रोग्राम्स में बताया कि जो डर्कन प्लान था वो कोई इतना उसको पसंद नहीं किया गया। यही वजह कि डर्कन साहब ने फिर इवेंचुअली जहाज़ पकड़ा और वापस चले गए। तो डर्कन का जो एजेंडा था, जिसको हुकूमत, कुछ लोग उसको प्लान कहते हैं, कुछ उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं और कुछ कहते हैं वर्किंग पेपर है, तो उसके ऊपर इनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं था। उसके बाद फिर प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ये एक 5 ईयर्स का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लान तैयार किया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2024 से 2029 तक। और अभी जैसे आपने जिक्र किया, जो सबसे बड़ा इसका जो 2024 तो अब खत्म भी होने वाला है, ऑफ कोर्स, मतलब आगे ये 5 साल का इनका पीरियड है, 24 खत्म होने वाला है। डर्कन साहब पाकिस्तान तशरीफ गालिबन आए थे अप्रैल मई में और उनका प्लान लॉन्च सितंबर में होना था। तो अभी तक हम नवंबर भी खत्म हो गया समझे, तो अब दिसंबर शुरू हो गया, तो 24 तो गुजर गया, आपने सही कहा। बहरहाल ये जो प्लान है ये 5 साल इनका मंसूबा है और ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू 30th 5 ईयर जो एक हमारा एक प्लान होता है उसके ज़रिए। इसमें जो इनका जो ओवरऑर्चिंग एक जो गोल है वो है बेसिकली इस चीज़ का कि पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज, जैसे अभी आपने बताया, कोई 360-365 अरब डॉलर का है। इसको इन्होंने 3 गुना करने का इनका इरादा है। अगले 10 साल में 2035 तक 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। और ये जो प्लान है, जो जिसको अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च नहीं किया और इसको अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह भी बताते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर ये नहीं हुकूमत इम्प्लीमेंट करती तो बकौल प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल के, ये फिर जो हम 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं, ये 2035 में भी ये 500 अरब डॉलर की इकॉनमी बनेगी। और इतनी तो इंक्रीज आपकी आई जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कि आप आहिस्ता आहिस्ता रिंगते रिंगते कछुए की चाल पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बात बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि जो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हुकूमत के लेवल पे ये थिंकिंग तो है। तो जब मेरी एहसन इकबाल से बात हो रही थी, मैं स्टोरी करने से पहले उनके लिए वर्जन लेने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 23 साल में 2 ममालिक जो हैं वो 100 साल के हो जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने कहा इंडिया को तो पता है कि वो 2047 में कहाँ खड़ा होगा, क्या पाकिस्तान को पता है कि कहाँ खड़ा होगा? और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये बात करें, क्या वाकई पाकिस्तान को पता है वो कहाँ खड़ा होगा? प्लान बनाना एक चीज़ है और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉलिसी शिफ्ट है वो दूसरी चीज़ है। और दूसरा ये है कि फिर बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमने करना क्या है आखिर। और ये जो 5 साल मंसूबे की बात की,
शुरू में 60s में आपको पता है कि बड़ा चर्चा था पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे का, जिसमें कहा भी जाता है कि बड़ी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आई और उसके ऊपर भी मुख्तलिफ डिबेट्स होती हैं। और वो ऐसे प्लान्स हुआ करते थे कि इवन जनूबी कोरिया और बाकी जो एशिया के ममालिक हैं वो पाकिस्तान से वही प्लान उसको कॉपी करके उन्होंने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। अब आपने ज़ाहिर है कि बात की इस वक्त जो बिल्कुल इरादे बेशक आपके अच्छे हों, आपने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, उसके लिए कुछ लवाजमात की ज़रूरत है, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो उधर तो आप जा नहीं सकते। अब मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, आए रोज़ अभी भी आई थिंक जो इस्लामाबाद है पूरी तरह से खुला नहीं है। मसलन जो डी चौक जिसे हम कहते हैं, या ब्लू एरिया बिजनेस सेंटर है, कल रात तक भी वहाँ पर कंटेनर्स पड़े हुए थे, आज की सूरत हाल नहीं पता। और फिर आए रोज़ किसी भी धरने एहतजाज की वजह से व्हाटएवर मे बी द रीज़न, ऐसी सूरत हाल में आप कैसे ये चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हैं? उसके लिए तो आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, आपके मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए। और जब गवर्नमेंट सर्वाइवल की जंग लड़ रही हो तो क्या करेगी वो फिर? कामरान, ये तो एक ऐसी चीज़ होगी ना, जो पीटीआई का जैसे एहतजाज था या उनका जो फाइनल कॉल थी, वो तो एक आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो गई कि एहतजाज उन्होंने किया और इतने हाई स्केल के ऊपर किया कि एक ब्लड बात हुआ दोनों साइड पे। अब उस पर काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कितने अफराद मारे गए कितने नहीं मारे गए, तो अभी इसलिए कोई नंबर नहीं लेंगे। चले, ये तो वो चीज़ है कि जो अचानक से होगी। एक वो काम जो एज अ पॉलिसी किया जाता है, जो सोचे समझे तरीके से किया जाता है, वो हुकूमत करती है, उसका जो नुकसान है और वो जो पॉलिसी शिफ्ट जिसकी तरफ मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो है जैसे आपने सोशल मीडिया फायरवॉल खड़ी कर दी। जब हमने सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि जी ये 39 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट आ गया है। आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, मुझे पता है आप किस तरफ आ रहे हैं। वही ये एहतजाज और धरनों, क्योंकि और जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, क्योंकि रियासत के जो फैसले करते हैं, जो मुल्क के मफादात का तयन करते हैं, उनकी नज़र में ये जो सोशल मीडिया की आज़ादी है, ये डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। और उनके पर्सपेक्टिव में जहाँ से वो बैठे हैं, उनको ये लगता है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, इनको बंद कर दिया जाए, तो हम बड़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर ये बात है, मैं मान लूँ कि जो सोशल मीडिया फायरवॉल है, इसकी वजह से मुल्क के जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल एक मजबूत किला बन जाएगा। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क के बाकी जो मामला मुल्क में बिजली की कीमतें कम हो जाएगी। जरूर लगाइए, एक बजाय दो लगाइए, बल्कि इंटरनेट बंद कर दीजिए। तो पीटीवी के जमाने में सब कुछ हो चुका, आप कर देना, आप कर दीजिए। जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, मैं कह रहा हूं वो कर दीजिए ना आप। फिर ये क्या, फिर तकल्लुफ क्या करना है ना कि हमारे पास इंटरनेट की सर्वर, बताइए कि हम चीन में रहते हैं, मैं बताइए हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, अपना माइंड सेट हम उधर ले जाएं। पार्लियामेंट को खत्म कर दीजिए, आइन को खत्म कर दीजिए, फिर ये कर लीजिए। अब आ जाए कि अगर लेट से मैं मान लेता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जो फरमा रहे हैं आपके पॉलिसी है, हुकूमत ने बनानी है ना, उनको हमसे बेहतर पता है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, उनको पता है कौन से दहशतगर्द जो है वो ट्विटर यूज करके पाकिस्तान का नुकसान करे, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। तो फिर ये जो प्लान के अंदर अहदाफ रखे हुए हैं ये निकालते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव लेके, इसके 4 बड़े पिलर्स हैं, जो 4-5 बड़े पिलर, उसमें एक पिलर है ई पाकिस्तान का। अब ई पाकिस्तान के जो चंद बड़े अहदाफ नाज़रीन को बता देते हैं। फैसला आपने करना कि ये जो सोशल मीडिया फायरवॉल है ये मुल्की मफाद में तो जरूर लगाइए। अगर मुल्की मफाद में है तो फिर ये अहदाफ इधर से डॉक्यूमेंट से निकाल दीजिए जिसके बारे में आपको बताने लगे। अगर नहीं है तो फिर वॉल को हटा दीजिएगा और ये अहदाफ अचीव कर लीजिएगा। पहला हदफ ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अभी कोई 3.2 अरब डॉलर के करीब है। ये कैसे आपने पहुंचाना है सोशल मीडिया फायरवॉल के, ये हमें हुकूमत बता दे। फिर और मजीद इनके अहदाफ क्या है कि 75,000 सालाना IT ग्रेजुएट्स हमने पैदा करने हैं। तो जब हम इनको पैदा कर लेंगे, इनको करेंगे क्या इनका, जब वो अपना इंटरनेट स्लो होगा, जूम मीटिंग नहीं कर सकेंगे, स्काइप के साथ मीटिंग नहीं कर सकेंगे, अपना जो असाइनमेंट्स होंगी जो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के वो बाहर करना चाह रही हैं, उसका क्या करेंगे आप। जो मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं उसको 192 मिलियन तक पहुंचाना है। जो नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रॉड बैंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो तादाद 135 मिलियन करनी है, और इसके अंदर 5G के जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो तकरीबन 10% होगा। 5G भी आपने करना है और सोशल मीडिया फायरवॉल भी करना है, चॉइस आपकी है। हायर एजुकेशन कमीशन की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 250 से ज्यादा करेंगे। जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसको पिछले साल के मुकाबले में 178% ज्यादा करना है। फिर आपने 100 से ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं वो बनाने हैं
कैसे बनेंगे? अगर फायरवॉल है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी करना पड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, फॉरेन ऑफिस को भी वीपीएन इस्तेमाल करना है, तो कैसे ये पाक बना के क्या काम करेंगे? फिर दूसरा आपने ये इसके साथ ही लिखा हुआ है जी कि जो कंप्यूटर साइंसेज और आईटी ग्रेजुएट्स हैं उसको हर साल हमने 2 लाख तक पहुंचाना है। इसी तरीके से कुछ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि जो एक स्टार्टअप कंपनी पाकिस्तान की एक होनी चाहिए 2029 तक, जिसका जो एनुअल उसकी सेल है, उसका जो रेवेन्यू है वो $1 अरब का होगा। स्टार्टअप कंपनी आईटी में, सोशल मीडिया फायरवॉल, वीपीएन के साथ मुश्किल है, या इधर से निकाल दें या उस दीवार को गिरा दें। कामरान, ये मैंने जो मेजर्स के पॉइंट्स है वो सामने। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि अगर आपने चीन और सऊदी अरब बनना है तो आई थिंक उस पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। देखें, चीन और सऊदी अरब की अगर आप बात करें, इवन सऊदी अरब के अंदर भी आप देखें जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका ऑफ कोर्स एक विजन है और जिस तरीके से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मॉडरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ुद हमारे यहाँ जो लोग उनसे मिलते हैं, जो सऊदी अरब की प्रायोरिटी है, वो कहते हैं कि जो उनका विजन है 2030, वो ये नहीं है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर तेल तो निकलता ही है, उससे हटकर वो अब आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब वो चाहते हैं, और वहाँ पर लोगों को रोज़गार के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। वहाँ पर आपको अगर आपने कोई काम करना है, कवानीन वहाँ पर मौजूद है, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं जाती। चीन की भी बात करें, बेशक उनकी अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होंगे, उसमें बहुत सी जो ऐप्स हैं या वो अमेरिकन जो वेस्ट से आती हैं, उनको वो उन्होंने अपना उसका सब्स्टिट्यूट है। वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कम नहीं है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कारोबार करते हैं तो आपको कारोबार को आपको खतरा है, रियासत आपको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वहाँ पर आप उन्होंने रिकॉर्ड 300 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। दुनिया में कोई ऐसा कभी नहीं है। या तो यहाँ पर रेल पेल हो, लोग रियासत कहे कि यार काम हमने करना है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है वो हम पे छोड़ दें, लेकिन आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी है, वो हम देंगे, आपको कोई बिला वजह तंग नहीं करेगा, आपका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड होंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको बेहतरीन नौकरी मिलेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी। ये चीजें अगर रियासत इंश्योर कर दे, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में फिर मेजॉरिटी को फर्क पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, भले वो बन जाएं, डिबेट को कंक्लूड करने के लिए भले वो बन जाएं, लेकिन फिर सऊदी अरब और चीन जैसी जो सहूलतें देते हैं वो भी दे दें। मैं एक सिंपल बात करता हूं, हमें जर्नलिस्ट एक आइन, कानून, रूल्स, ये 3 चीजें ना आपके 3 सेट ऑफ होते हैं जो आप किसी भी आप पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, उन कवानीन के नीचे जो मुख्तलिफ जो वजारतें उन्होंने रूल्स बनाने। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि आपने जो आइन बनाया, जो कानून बनाया, जो रूल्स बनाए, उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि 1973 का आइन रेलिवेंट नहीं रहा, कवानीन रेलिवेंट नहीं रहे, वो रूल्स रेलिवेंट नहीं, उसको खत्म कर देना। हम उसको रेफरेंस ना एज ए रेफरेंस ना यूज कर। हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बता रहा है और यहाँ पे कुछ और है। और ये जो सोशल मीडिया फायरवॉल है, इसके ऊपर कभी डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारी कोर्ट्स की, इंटरनेशनल कोर्ट्स की, मतलब मुख्तलिफ जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज की जो कोर्ट्स, उनकी जजमेंट्स आ चुकी हैं। कुछ लोगों ने इस पे ये कमेंट किया कि सोशल मीडिया फायरवॉल का क्या ताल्लुक है आईटी के साथ? बड़ा गहरा ताल्लुक है। फायरवॉल क्या कर रही है पाकिस्तान में? आपकी हर चीज को स्लो कर रही है। मुझे कल एक लॉयर का उसकी कॉल आई कि यार ये हो क्या, आज क्या कोई मसला हुआ इंटरनेट का? मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कुछ मैंने उनको कोर्ट नोटिस भेजे हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहे। तो ये फायरवॉल का काम होता है। जब कोई चीज काम नहीं कर रही, स्पीड स्लो कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी वो रुकावट पैदा हो। मैं जरा देसी तरीके से ही समझा देता हूं कि हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है। मुझे पुरानी बात याद आ गई, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। आजकल के बच्चे तो बड़े लकी हैं कि अब तो हमारे ज़माने में तो डंडे सोटे चलते थे, टीचर्स जो हैं वो बड़ा मारते भी थे। तो हमारे वो एक उस्ताद हुआ करते थे, तो वो जब किसी स्टूडेंट को मारते थे ना, तो अगर वो कोई आगे से रिएक्ट करता था, रोता था, तो वो उसे और मारते थे। तो हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि जो रियासत जो है वो डंडे मारती है, वो कहती है कि तुम आगे से रोगे तो और मारेंगे हम आपको। तो भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है आपको, तो आप रियासत मैंने कब मारा है दिखाओ। नहीं चलो भी और रियासत के डंडे मारने की, तो 2-3 वजीर सामने कहते किधर डंडा। रियासत हमारी ये कहती है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपने उसका इजहार भी नहीं करा। और कह रहे डंडा मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में फूल था, बल्कि फूल भी नहीं था, मेरे हाथ में था ही कुछ नहीं, मैंने मारा, टच ही नहीं किया आपको। चले, ये मसला है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल, और कोई क्यों नहीं हम चाहते कि पाकिस्तान तरह, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है, और डेफिनेटली 2035 की बजाय हम तो चाहते हैं कि
2025 में ही पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। लेकिन ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ हकीकत पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे जो मुख्तलिफ वजारतें हैं वो वजारत ख़जाना से खुश नहीं है, ख़ास करके जो उन्होंने IMF का प्रोग्राम निगोशिएट किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।